हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप सभी को पता है कुछ ही दिन पहले हमारे पास पोस्ट प्रेफरेंस भरी गई थी सीएचएसएल की 10 तारीख तक। आज दोस्तों सीएचएसएल 2024 का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। तो जिन भी दोस्तों का एग्जाम क्लियर हुआ है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है सीएचएसएल एग्जाम क्लियर करना भी। ठीक है, तो उन सभी को शुभकामनाएं। और जिनका नहीं हुआ है दोस्तों, कोई बात नहीं, क्योंकि इस साल के एग्जाम आने ही वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। आपको मैं सब बताने वाला हूँ, पोस्ट वाइज कट ऑफ, नॉर्मल जो आपकी कट ऑफ है वो सब बताने वाला हूँ। आप सभी को पता है कि हमारे पास वैकेंसीज 2023 में भी कम हुई थी, कुछ 300-400 कम हुई थी वैकेंसीज। सिमिलरली हमारे पास इस साल भी वैकेंसीज 3900 समथिंग से 3400 समथिंग डिक्रीज हो गई है। मैं आपको वैकेंसीज बताऊंगा कि टोटल वैकेंसीज हमारे पास हैं कितनी। तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो हमारे पास वैकेंसीज की वजह से थोड़ी कट ऑफ बढ़ जाती है, दूसरा सीजीएल का भी थोड़ा सा रोल हो जाता है कट ऑफ बढ़ने का, क्योंकि कुछ बच्चे सीजीएल वाले भी एग्जाम देते हैं। और इनका देखो पोस्ट प्रेफरेंस उन बच्चों ने भी भरा है जिन्होंने सीजीएल का एग्जाम भी दिया था। तो शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये रिजल्ट, और यहाँ पर बता भी रखा है उसने कि कितने बच्चों ने, ये हमारे पास बच्चे सिलेक्ट हुए थे, इतने बच्चे टीयर 2 वाज डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन। इतने बच्चे हमारे पास जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे 39,835, लगभग 40,000 बच्चे सिलेक्ट किए गए थे। ठीक है, अच्छा कितने बच्चों ने हमारे पास, कितने बच्चों ने पोस्ट प्रेफरेंस भरा है? तो पोस्ट प्रेफरेंस भरा है 27,092 बच्चों ने, इतने बच्चों ने पोस्ट प्रेफरेंस भरा है। अच्छा, टाइपिंग में और कंप्यूटर वाली जो कट ऑफ है उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आया है, सेम ही है जैसे कि पहले था। जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ है, कोई वो अंतर नहीं है इसके अंदर। वो देख लीजिए, जो सेम कट ऑफ गई है सिक्योरिटी की, जो हमारे पास नो 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 जो एक्सपेक्टेड था, जो पिछले बार था। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर जो टाइपिंग मिस्टेक्स हैं वो भी सिमिलर उतनी की उतनी ही है, कुछ डिफरेंस नहीं आया है। ठीक, ओके, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, देख लीजिए टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, अगर मान लीजिए अभी ऐसा होता है, ये अगले दूसरी बात दी गई है, अगर मान लीजिए दो बच्चों के सेम नंबर होते हैं, तो सेम नंबर होते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखा जाता है कि उनके सेक्शन 1, मतलब जो पहला एग्जाम है सेक्शन 1 टीयर 2 का, उसमें दोनों के किसके ज़्यादा नंबर है, जिसके ज़्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर वहां भी दोनों के सेम होते हैं तो दोस्तों टीयर 2 का जो सेक्शन 2 है उसमें देखते हैं किसके ज़्यादा नंबर है। अगर वहां भी दोनों के सेम है तो ये देखा जाता है कि भैया डेट ऑफ बर्थ जिसकी ज़्यादा है, जो बूढ़ा है, उसको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। ठीक, ये हमारी बात हो गई। अब दोस्तों ये देखिए, हमारे पास ओवरऑल वैकेंसीज कितनी है, 3,421। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मैं बना देता हूँ, 3,421 वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी हमारे पास कितनी है, 3,421 वैकेंसीज है। ठीक है, वैकेंसीज पिछली बार भी कम थी, इस बार भी, मतलब पिछली बार से तो थोड़ी ज़्यादा ही है। अब हमारे पास ईडब्ल्यूएस के कितने बच्चे लिए गए हैं, एससी के इतने बच्चे, एसटी के इतने बच्चे, ओबीसी के इतने बच्चे, और यूआर के इतने बच्चे, और दूसरी कैटेगरीज के इतने इतने लोग लिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं आराम से। ठीक, ये तो ये वाली बातें हो गई। अब जो मेन बात जो आपके मन में होगी, देखो अलग अलग हमारे पास ये कोड होते हैं, D53, ये सब कुछ कोड्स होते हैं। और इन कोड्स की बात करूँ तो इन कोड्स के बारे में बता भी रखा है आगे कि कौन सी कोड किसको दिखाता है। ये देखो, ये कोड्स दे रखे हैं, ये हमारे पास कोड्स दे रखे हैं, ये सारे सारे कोड्स है, किस पोस्ट की कौन सा कोड है ऑलरेडी दिया हुआ है। और हमारे पास मोस्ट जो इसकी जॉब्स होती है सीएचएल के अंदर, वो एलडीसी या जेएसए की होती है, या फिर एक पोस्ट इसके अंदर क्या है, हमारे पास डीओ की भी है। ठीक, तो ये हमारे पास सारे पोस्ट कोड्स हैं, पोस्ट हैं सारे सारे। अब हमारे पास जो दो कोड्स हैं, दो कोड्स, एक तो देखेंगे L41, L41 देखते हैं L41 है क्या। दोस्तों L41 हमारे पास देखेंगे, ये रहा L41। L41 एलडीसी जेएसए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, या फिर बीआरओ भी कह सकते हैं इसको, बीआरओ, इसको दिमाग में रखना, L41 को दिमाग में रखना। ये L41 हो गया बीआरओ। ठीक है, और एक दिमाग में रखेंगे आप D53 सॉरी D53, एक इसको दिमाग में रखेंगे D53। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, डीओ, ये दो पोस्ट दिमाग में रखना। अब दोनों पोस्ट दिमाग में रखने के लिए क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास अगर मैं L41 पे जाता हूं, अगर मैं L41 पे जाता हूं, यहां पर देखिए ऊपर L41, अब यहां आ जाइए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों इसको। मिनिमम कट ऑफ L41 में गई है, मिनिमम कट ऑफ L41 में गई है। क्या था ये, बीआरओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। यहां पर एससी की जो कट ऑफ गई है दोस्तों, वो कितनी गई है, 309 गई है। यूआर की बात कर लेते हैं उसके बाद। यूआर की जो कट ऑफ गई है, सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई है L41 के अंदर, कितनी, 322। सबसे कम कट ऑफ गई है हमारे पास इस बार सीएचएसएल में 322 यूआर की। और 309 दोस्तों हमारे पास किसकी है,
एससी कैटेगरी की है। अच्छा, एसटी कैटेगरी कितनी है दोस्तों? 295 है। अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। हमारे पास हाँ, ये रहा ओबीसी। ओबीसी की कट ऑफ कितनी है? 321। और ईडब्ल्यूएस की भी कितनी है? 321। मतलब L41, मतलब हमारे पास बीआरओ के अंदर जो सबसे कम कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, दोनों की 321 की, दोनों की सेम गई है। और हमारे पास यूआर की कट ऑफ कितनी गई है? 322 गई है। मतलब एक ही नंबर ज्यादा है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से। और हमारे पास क्या है? एससी की 309 और एसटी की 295। तो ये दोस्तों मैंने आपको कैटेगरी वाइज भी बता दिया। ये लोएस्ट कट ऑफ है हमारे पास किस किस की? ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, यूआर की, एससी की, एसटी की। क्लियर? अब हाईएस्ट कट ऑफ जो दोस्तों गई है, हाईएस्ट कट ऑफ जो गई है दोस्तों ऊपर होगी, क्योंकि आपको ढूंढने में वो होता प्रॉब्लम होती, तो मैंने आपको खुद से ही ढूंढ के आपको दिखा दिया है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। कितने गया भैया? ये देखिए, ये रहा। अब हाईएस्ट कट ऑफ दोस्तों यहां गई है D53 के अंदर। दोस्तों अगर हम देखें यूआर का, देखें D53 आपको मैंने बताया था अभी, ठीक है। ये हमारे पास हाईएस्ट कट ऑफ गई है यूआर की 346 नंबर, ठीक है। यूआर की 346 नंबर। ओबीसी की हमारे पास कितनी है इसके अंदर? 345। अगेन एक ही नंबर कम है, जैसे कि L41 में था, बीआरओ वाली जॉब में था। ओबीसी की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है 345, यूआर की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है 346। अच्छा, ईडब्ल्यूएस की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है 339, 339। और दोस्तों हमारे पास एससी की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है 334। और हमारे पास एसटी इसमें है नहीं, हाँ इसमें एसटी नहीं है। चलो, ये हमारे पास है। तो इसमें यूआर की 346, ओबीसी की 345 और हमारे पास एससी और एससी की 334। ये मैंने आपको सारी बता दी है। तो मैंने आपको कैटेगरी वाइज बता दिया और दोनों पोस्ट बता दी। दोनों पोस्ट कौन कौन सी हैं? जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट गई है वो D53 है कोड, ठीक है। वो कौन सी पोस्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया। सबसे लोएस्ट L41 बीआरओ वाली जॉब है, जिसके अंदर सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई है सबकी। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ पर से थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कितनी कट ऑफ किस किस की गई है, हाईएस्ट कट ऑफ क्या है, लोएस्ट कट ऑफ क्या है। दूसरा ध्यान रखना, अभी निराश होने की जरूरत नहीं है अगर आपका इस एग्जाम में नहीं हुआ है। बहुत जल्दी ही आपका एग्जाम आने वाला है। उस एग्जाम में जाइए और अपना जो आपने मेहनत की है वह रंग पक्का लेके आइए, क्योंकि आप ऑलरेडी मेहनत करते आ रहे हो। किसी को कोई भी पीडीएफ चाहिए होगी मैथ्स के रिगार्डिंग या फिर आपको कभी किसी एग्जाम के रिगार्डिंग, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर कोई भी चीज़ जहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, जो सीजल के बारे में, सीएचएल के बारे में, कोई भी एसएससी के बारे में रिगार्डिंग कोई भी आपको बात पूछनी हो, आपको जाननी हो, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पर। धन्यवाद, टेक केयर।